मैं कहना चाहता हूँ महबूबा जी, तिरंगा हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों के दिल में बसता है। माँ का दूध भी है और माँ का लाल भी है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने उस गरीबों के मसीहा की तरफ हाथ बढ़ाया है। जो रक्षक थे, जो भक्षक बन गए, उनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाए। फारूक अब्दुल्ला साहब की फोटो गायब है। 370 के हटने के बाद जब डीडीसी चुनावों की घोषणा हुई तो शायद किसी ने ऐसा अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि इन इलेक्शंस को भी इतनी हाइप मिलेगी। लेकिन अब जिस तरह से देखा गया है कि पिछले 6 फेसेस में जो लोगों का जोश देखने को मिला हो, जिस तरह की कैंपेनिंग हुई है, उससे ये बात साफ हो जाती है कि ये कोई आम चुनाव नहीं रहे। अब ये एक इज्जत का सवाल बन चुके हैं सभी पार्टियों के लिए जम्मू कश्मीर में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं तरुण चुग साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका गढ़ जम्मू में। धन्यवाद आपका। सर, जब ये इलेक्शन की शुरुआत हुई थी, आगाज़ हुआ था, क्या ये अंदाज़ा था यहाँ जम्मू कश्मीर में? किसी को शायद अंदाज़ा नहीं था कि इतनी हाइप मिल जाएगी। क्या वजह रही कि इस इलेक्शन को इतनी हाइप दी गई? ऐसा है कि ये एक तो 370 और 35 से टूटने के बाद जो आवाम के अंदर एक अलग तरह का जोश आया है। लोगों को लग रहा है कि एक डायनेस्टी रूल जो चल रहा था, कुछ ऐसे लोगों के हाथ में देश की कमांड, प्रदेश की कमांड थी, जो पिता पुरखी तो थी लेकिन प्रभावशाली नहीं थी। और उन 7 दशकों में उन लोगों ने यहाँ विकास नहीं किया, उल्टा यहाँ की जनता को लूटा। यहाँ विकास में सबसे बड़ी बाधा थी तो ये डायनेस्टी रूल था, जिसके कारण आज आप कहीं भी घूमिए आपको जनता में आक्रोश मिलेगा। और दूसरा, लोगों का दूसरी तरफ विश्वास था। ये विश्वास बढ़ा नरेंद्र मोदी जी की प्रति कि जो आदमी 11 करोड़ लोगों के घरों में गैस कनेक्शन पहुंचा सकता है फ्री में, 10 करोड़ घरों पर शौचालय बना सकता है, पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम की मेडिकल इंश्योरेंस कर सकता है, 8 महीने के कोरोना महाकाल में, इस महामारी में घर घर राशन और 500-500 रुपये अकाउंट में पहुंचा सकता है, वो गरीबों का मसीहा है। और जम्मू कश्मीर की आवाम ने उस गरीबों के मसीहा की तरफ हाथ बढ़ाया है। और मैं समझता हूँ ये चुनाव में 50% से ज़्यादा वोट बैंक की भागीदारी, ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी के सोच की जीत है। ये एक जीत है बुलेट के ऊपर बैलेट की। सर, इन चुनावों में हमने देखा कि जब शुरुआत में कई आपने जो है करप्शन के मामले जो है उठाए, गुप्ता एयरलाइंस के जो रोशनी स्कैम की बात की गई, लेकिन अब पिछले कुछ फेजेस में ये स्कैम कहीं गायब हो गया। कुछ खास वजह? नहीं गायब। अभी मैं डल लेक से आया हूँ, मैं कल बांदीपुरा में था, कुपवाड़ा, पूरा क्षेत्र में हम घूम रहे हैं। और रोशनी का हिसाब अब केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, जम्मू कश्मीर के अवाम की इच्छा है कि जो रक्षक थे, जो भक्षक बन गए, उनसे पाई पाई का हिसाब लिया जाए। और तब तक हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं जब तक कश्मीर के आम आवाम का लूटा हुआ पैसा खजाने में ना पहुंचे। लेकिन तरुण जी, इसमें ये भी अब बात निकल के आई है कि ऑपोजिशन का ये इल्ज़ाम है कि जब से बीजेपी के नेताओं के कुछ के नाम आए रोशनी स्कैम एक्ट में, तो उसके बाद ये मुद्दा जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया है। ऐसा है कि अभी तक बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं आया है और ना ही है। अगर आएगा तो कानून वहाँ भी वही काम करेगा जो फारूक अब्दुल्ला के साथ कर रहा है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि बीजेपी के किसी नेता का नाम अभी तक नहीं आया और ना ही सरकार डीली हुई है। सर, जो ये डीडीसी के इलेक्शन हैं, ये पहली दफ़ा करवाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। इसका कितना फ़ायदा आप देखते हैं कि ज़मीनी स्तर पे जो दूर दराज के इलाके हैं, लोगों को कितना फ़ायदा होगा इससे? ऐसा है कि मैं बांदीपुरा में कल था, मैं कुक्कापारा के गांव में कल एक सभा करके आया, जहां गोलियां दन दनाती थी, जहां ग्रेनेड फेंके जाते थे, जहां रॉकेट लॉन्चर से लोगों का स्वागत होता था। वहाँ 2-2 हज़ार लोग खड़े हैं, मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, उम्मीद जागी है। और ये को भाड़े की भीड़ नहीं है, पाकिस्तान की ISI के इशारे पे आई भीड़ भी नहीं है।
फारूक अब्दुल्ला जी के खानदान के झूठ के पैदा किए झूठ से बुलाएगी जनता नहीं, ना ही महबूबा जी के अलगवाद की सोच के कारण है। ये लोग 70 साल की गुलामी की मानसिकता को तोड़कर सामने आए हैं और उनके मुंह में एक ही बात है, मादरे वतन जिंदाबाद, आज़ाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी जीत है। तरुण जी, जीत ये भी है कि जब यही पार्टियां थी पीडीपी एनसी, जब पहले पंच सरपंच के यहाँ चुनाव होते हैं वो बाइकआउट करते हैं, लेकिन एकदम से वो आ जाते हैं मैदान में। पहले ये कहा जाता है कि जब तक ये 370 को वापस नहीं लिया जाएगा या इसको वापस बहाल नहीं किया जाएगा तब तक हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे, लेकिन एकदम से यू टर्न आता है। इसके पीछे कुछ खास मकसद? ऐसा है कि मैं किश्तवाड़ गया, डोडा गया, रामबन गया, पूरे क्षेत्र के अंदर मैंने उधमपुर में हो या यहाँ नीचे सांबा में देखा हो, लोग इनके पोस्टर जो लगे हैं एनसी के, उसमें आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, फारूक अब्दुल्ला साहब की फ़ोटो गायब है, शेख अब्दुल्ला साहब की फ़ोटो गायब है, अमर अब्दुल्ला की फ़ोटो गायब है। अगर आप पीडीपी के कहीं पोस्टर देखिएगा तो मुफ्ती साहब की फ़ोटो गायब है और महबूबा जी की भी फ़ोटो गायब है। यानी इनकी पार्टी का कैडर ही इनको आज लाइबिलिटी मान रहा है। इनको कैडर को लगता है कि अगर ये फ़ोटो लगाएंगे तो जम्मू कश्मीर की जनता वोट देने वाली नहीं, क्योंकि आज इनके चेहरे खलनायकों में गिने जा रहे हैं। क्यों आ गए? मैं वही बता रहा हूँ। इनको लगा कि इनकी दुकान चौपट हो गई है, शटर बंद हो गए। जो 3 पीढ़ियों से जो जम्मू कश्मीर का लूटने का अब्दुल्ला एंड सन्स एंड मुफ्ती एंड सन्स चल रहा था, वो बंद हो गया है। घबराहट है, घबराहट है तो 2 दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव मिलके चुनाव में आए हैं। गुपकार गैंग बना है, एक एक कैंडिडेट छान के खड़ा किया जा रहा है, बीजेपी को हराना है। अरे भाई, आप एक पार्टी ने एक परिवार ने 3 मुख्यमंत्री दिए, एक परिवार ने 2 मुख्यमंत्री दिए। ये कैसी घबराहट है? एक दूसरे के सामने 70 साल से लड़ रहे हो और आज बीजेपी के सामने मिलके लड़ रहे हो। ये सिद्ध करता है कि आपकी ज़मीन खिसक चुकी है और ये जो लड़ाई गुपकार गैंग के नाम पर लड़ी जा रही है, ये लड़ाई आखिरी लड़ाई है, बैटल ऑफ सर्वाइवल। और निश्चित रूप से गुपकार गैंग हारेगा और जम्मू कश्मीर जीतेगा। सर, इसके साथ साथ देखा गया है कि जो भी डीडीसी के जब इलेक्शन करवाए गए, काफ़ी नए जो युवा हैं वो इस इलेक्शन में आ गए कैंडिडेट बीजेपी में के भी है, बाकी पार्टियों के भी है। एक मौका है कि नई लीडरशिप को पैदा किया जाए और उसको खड़ा किया जाए, क्योंकि अब पुरानी जो लीडरशिप है, जैसे आपने कहा कि उससे लोग उब चुके हैं। ऐसा है कि ये तो एक शुरुआत है। डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ी ताकत है। जब आप अपने मोहल्ले का नेता, अपने गांव का नेता, अपने ज़िले का नेता, अपने ब्लॉक का नेता चुनते हैं, उससे उम्मीदें भी बहुत होती हैं और सबसे नज़दीक भी होता है। वो सर्व भी करता है और वो अपने सर्व करने के सिस्टम से, वहाँ के डेवलपमेंट के सिस्टम पे उसको एक लंबा फ्यूचर खेल रहा है। ये एक अच्छी शुरुआत है कि यंग लोग आए हैं। इन्होंने तो नौजवानों के हाथ में पत्थर पकड़ाए थे, इन्होंने नौजवानों के हाथ में AK-47 पकड़ाई थी, हमने नौजवानों के हाथ में तिरंगा पकड़ाया, हमने नरेंद्र मोदी की कलम पकड़ाई है कि लो मोदी की कलम और लिख दो जम्मू कश्मीर का इतिहास। ये फ़र्क है। हम विकास पर बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आज तक अमर अब्दुल्ला जी ने डीडीसी चुनाव में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट के ऊपर कोई एक शब्द बोला है? आपके पास कुछ बताने को है कि जम्मू कश्मीर में इतनी सड़क आपने बनाई, इतने हॉस्पिटल बनाए, इतने स्कूल्स बनाए, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, इतने मेडिकल कॉलेज बनाए? आपके पास कुछ बताने को है? नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पर केवल और केवल धोखा दिया है। इसलिए आज वो डेवलपमेंट की बात नहीं करते, वो चाइना के आने की बात करते हैं, पाकिस्तान के आने की बात करते हैं, पाकिस्तान से बात की बात करते हैं। महबूबा जी कहती मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी। मैं कहना चाहता हूँ महबूबा जी, तिरंगा हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों के दिल में बसता है।
तिरंगा हमारी जान है, शान है। तिरंगा हिंदुस्तान है और वो उठाना ही है हम सब लोगों के लिए मान का प्रश्न है। रही बात 370 और 35 से, मैं गुपकार गैंग के नेताओं से कहूँगा कि भूल जाओ, कब्र से कोई उठ के आने वाला नहीं। मैंने उस दिन श्रीनगर के अंदर लाल चौक में भी और डल जेक में भी महबूबा जी और अब्दुल्ला खानदान को ललकारते हुए कहा था कि आप कहते थे कि अब भारत की धरती पर कश्मीर की वैली में कोई हाथ नहीं मिलेगा जिसके हाथ में तिरंगा हो। मैंने उन्हें कहा था मेरा हाथ हिंदुस्तानी है और मेरे हाथ में भी तिरंगा हिंदुस्तानी है। आप कहते थे कोई माई का लाल नहीं है, किसी ने माँ का दूध पिया है तो आके हाथ में लेके देखे, माँ का दूध पिया है और माँ का लाल भी है। और मैं अकेला नहीं था, वहाँ सैकड़ों नौजवान थे जिनके हाथ में तिरंगा था, जिनके मुंह से नारा था भारत माता की जय, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। महबूबा जी, अब 370 और 35 से ये अलगाववाद की लड़ाई की सोच अब नहीं चलेगी। अब चलेगी जम्मू कश्मीर की जनता का मन है कि जम्मू कश्मीर की इंच इंच भूमि जो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखी है, उस भूमि को वापस लाना है। पीओके के अंदर जाकर तिरंगा फहराना है, तिरंगा फहराना है, मुजफ्फराबाद में तिरंगा फहराना। लेकिन महबूबा मुफ्ती का ये इल्ज़ाम है कि उनके नेताओं को जो ये अलायंस उनका जो बना था, उनके कैंडिडेट्स को कैंपेनिंग नहीं करने दी, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। इन जो ये बयान है, ये इल्ज़ाम है, इस पर कुछ सच्चाई है क्या? ऐसा है कि आम कश्मीर का नागरिक घूम रहा है और महबूबा जी कह रही हैं कि आप बताइए आपको किसी ने रोका? मैं कश्मीर के किसी आवाम को कहता हूँ, आके बताए उनको किसी ने रोका? अंदर से दरवाज़ा बंद करके खड़काने से दरवाजे नहीं खुलते, दरवाजे और दिल खुले हाथों से खुलते हैं। अब आपके लिए जनता ने दरवाज़ा बंद कर दिया है, कश्मीर की जनता आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोल रही, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी कहाँ जिम्मेवार है? उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहाँ जिम्मेवार है? आपके पाप बोल रहे हैं, आपके पाप बोल रहे हैं। तरुण जी, आपने अंत में ये मेरा सवाल है कि आपने एक बहुत अहम बात कही कि अब इंडस्ट्री जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आएगी और ये भी टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी काफ़ी सेटबैक हुआ, जो कि 1 साल हो चुका है आर्टिकल 370 को अब जो एब्रोगेशन उसका हुआ। उसके बाद ये कोविड-19 आ गया तो ये कहा गया कि जो विकास की जो एक पेस थी वो वैसी नहीं हो सकी जैसी चाहिए थी। अब जो है इंडस्ट्री, आपको कब तक लगता है कि जम्मू कश्मीर में फ्लरिश हो पाएगी और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोज़गार मिल पाएगा? ऐसा है कि दुर्भाग्य है कि 9 महीने पूरे विश्व के महामारी के कारण रुक गए। बड़े बड़े विकासशील राष्ट्र भी रुक गए, हम भी रुक गए, लेकिन रफ्तार नहीं रुकेगी। हमें जो पुराना समय था लॉकडाउन का, उसको भी कवर करना है, आगे बढ़ना है। और जम्मू कश्मीर को अब टेररिज्म नहीं, टूरिज़्म चाहिए। जम्मू कश्मीर को विकास चाहिए, रोड्स चाहिए, स्कूल चाहिए, हेल्थ चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, प्राइमरी सेंटर चाहिए। अब हम रुकेंगे नहीं, अब जम्मू कश्मीर रुकेगा नहीं। ये मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और नरेंद्र मोदी जी के सपनों का जम्मू कश्मीर, जहाँ पोटेंशियल है बेंगलोर बनने का, हैदराबाद बनने का, मुंबई बनने का। क्यों नहीं बन सकता जम्मू मुंबई? क्यों नहीं बन सकता श्रीनगर हैदराबाद? क्यों नहीं बन सकता कुपवाड़ा बेंगलोर? क्यों नहीं बन सकता किश्तवाड़ दिल्ली? पोटेंशियल है, इतनी जड़ी बूटियाँ, इतना बड़ा टूरिज़्म, पहाड़, झीलें, मैदान, मंदिर, वैष्णो देवी का तीर्थ स्थान, ये सब, अमरनाथ की यात्रा, चिरारे शरीफ, ये सब हमारे पास है। 6वीं पातशाही का गुरुद्वारा, गुरु नानक साहब का गुरुद्वारा। ये धरती सूफियों की धरती है, ये धरती फ़कीरों की धरती है, ये धरती गुरुओं की धरती है, ये धरती शंकराचार्य की धरती है। आप इसको शिया सुन्नी के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिंदू सिख के नाम पर मत लड़ाओ। अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं,
सबका साथ, सबका विकास, आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ग्रेटर जम्मू को। जिस तरह से आपने तरुण चुग साहब को सुना, उनका ये साफ कहना है कि जो अलगाववादी राजनीति है इस गुपकर गैंग की, उसको रिजेक्ट कर दिया है यहाँ के लोगों ने। अब यहाँ के लोगों को विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, और केवल बीजेपी ही के पास ऐसा रोड मैप है, ब्लूप्रिंट है, जिससे वो जम्मू कश्मीर को भी एक हैदराबाद की तरह, बेंगलोर की तरह एक हाईटेक सिटी बना सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू।